मेरे जो पुराने दोस्त थे रजत, श्रुतिका एंड दिग्विजय वो घर से बेघर हुई तो दिग्विजय मेरे लिए स्टैंड ले रहा था, लड़ रहा था। श्रुतिका बहुत इमोशनल थी, शी वॉज वेरी सैड। मेरा और रजत का झगड़ा भी होता था, बात भी होती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर बात होती थी, ऐसे ही चलता था। और मैंने बोला रजत को कि भाई हाथ वाथ उठाना सही नहीं है। अर्चना से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब फुटेज के लिए आप किसी लड़की का नाम इस तरह से बोल रहे हो। इतना गंदा कोई लड़की किसी के बारे में कैसे बोल सकती है यार, इस लेवल तक तो नहीं जाना चाहिए फुटेज के लिए। क्या एक भाई नहीं बोल सकता अपनी बहन को कि तुमने हक क्यों किया? तो घर के अंदर वाले लोग भी हमें उसी नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि वो चीज बिग बॉस से चली आ रही है। सपना जी को और जो लोग वहाँ बैठे थे उन लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए ही रजत ने वो बात बोली थी। किसी ने भी खानजादी का सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि चाहत गलत है, खानजादी सही है। मेरी माँ ने सिखाया है क्षमा करना, सो क्षमा वीरस्य भूषणम, यही लाइन मुझे याद है मेरी माँ की कही हुई कि क्षमा करो, जाने दो। हेलो एवरीवन, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग बजूका। थैंक यू। चाहत, सबसे पहले बजूका में आपका ढेर सारा स्वागत है। बजूका में यस, हेलो। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती और अगर आप वो टास्क परफॉर्म करते तो क्या लगता है उस 5 में आपका नाम नहीं आता? हाँ, अगर मेरी टीम सेफ होती तो। आपकी टीम भी सेफ होती तो? हाँ, तो नहीं आता, अदरवाइज आ जाता। बट अगर ये आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी और आपने परफॉर्म भी नहीं किया वो टास्क? ओके, अगर 5 में नाम, अगर 5 लोग इविक्ट नहीं होते सो डेफिनेटली मैं बच जाती। पर ये शॉकिंग था कि 5 लोग जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो गया। आपका नाम आना आपके लिए शॉकिंग था सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स शॉकिंग तो था, बट अभी लोग ही मतलब 6-7 थे और उसमें से 5 तो इविक्ट हो रहे थे, तो कौन ही बचा? 1-2 लोग ही बचे, बाकी सब गए। सो वो मुझे लग रहा था कि शायद। क्या आप हैप्पी हो अपने जर्नी से? हाँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। कुछ अलग, कुछ नया सीखने को मिला, नए लोगों से मुलाकात हुई, और मेरे जो पुराने दोस्त थे रजत, श्रुतिका एंड दिग्विजय वो सुबह से चल रहा है, चलेगा। हाँ, बोलिए। श्रुतिका एंड दिग्विजय जो मेरे पुराने दोस्त थे, उनके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया। मतलब मुझे दिखा कि यार दोस्ती कितनी सच्ची है उन दोनों की, क्योंकि जब मैं घर से बेघर हुई तो दिग्विजय मेरे लिए स्टैंड ले रहा था, लड़ रहा था। श्रुतिका बहुत इमोशनल थी, शी वॉज वेरी सैड। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने बहुत अच्छे रिश्ते कमाए हैं। यस, लफ्जों पे एक नाम भी आया, रजत का नाम। तो मेरा सवाल ये होगा कि जब पहली बार जब रजत और दिग्विजय की फाइट हुई तभी आपने दिग्विजय को सपोर्ट किया, और काफी लोग शौक थे कि बिग बॉस में आपने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था रजत को। उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ी और फ्रेंडशिप एक अलग लेवल पे आ रही है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आप किस तरह से देखते हो रजत के साथ फ्रेंडशिप और रजत की अब तक की जर्नी, बिग बॉस अब तक की जर्नी 50 के शो में? देखिए, बिग बॉस में भी मेरा और रजत का झगड़ा भी होता था, बात भी होती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर बात होती थी, ऐसे ही चलता था। क्योंकि मुझे जब लगता था कि वो गलत है या कोई भी इंसान गलत है, मैं उससे लड़ जाती थी, चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, मैं स्टैंड लेती थी। और सेम जब 50 में दिग्विजय एंड रजत का झगड़ा हुआ तो उसमें मुझे लगा कि यार दिग्विजय की कोई गलती नहीं थी और बहुत बुरी तरह दिग्विजय ऐसे चोट आ गई थी उसको, उसका बनियान वनियान फाड़ के फेंक दिया था, तो वो चीजें मुझे देख के नहीं अच्छा लगा। इसलिए मैंने दिग्विजय का स्टैंड लिया, मैं उसके साथ थी और मैंने बोला रजत को कि भाई हाथ वाथ उठाना सही नहीं है। इसके अलावा आपके जो रिश्ते को लेके, आप अभी इसके पहले मैंने सुना कि एक भाई और बहन का रिश्ता है, बट एक भाई और बहन का रिश्ता कई हद तक सोशल मीडिया पे एक अलग चर्चा हो रही है और घर पे भी जो महल है उस पर ज्यादा अलग चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, अर्चना ने जो कहा, एक बहुत गलत वर्ड यूज किया आप दोनों के रिश्ते को लेके। आपने देखा होगा कि वो लोग रात में ऊपर क्या करते हैं। ये जब देखा तो आप किस तरह से रिएक्ट करने वाला, और अर्चना से जब मुलाकात होगी तो आप क्या बोलोगे उसको? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अर्चना ने जो बोला मेरे रजत के बारे में कि रात को चाहत रजत के साथ कमरे में, सो आप ये बताइए कि यार वो घर है, वहां पे किसी का प्राइवेट रूम तो है नहीं कि हम सबको प्राइवेट रूम मिले हुए हैं और कैमराज नहीं है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं,
शेयरिंग में, वो भी बेड भी शेयरिंग होता है, मैं और श्रुतिका बेड शेयर कर रहे थे और मेरे रूम में खुद 8 लोग थे और कैमरास हर जगह लगे हुए थे। उसके बाद भी अर्चना से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब फुटेज के लिए आप किसी लड़की का नाम इस तरह से बोल रहे हो, क्योंकि और भी घर में लोग हैं और तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ आपने। अगर वो रजत कभी 2 मिनट के लिए मेरे रूम में आ गया, श्रुतिका भी थी बात करने के लिए, हम बात करते थे, मैं भी कभी चली जाती थी निक्की के रूम में, वहां पे सब लोग बैठे रहते थे, तो इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में। तो वो सुन के स्टेटमेंट मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा यार इतना गंदा कोई लड़की किसी के बारे में कैसे बोल सकती है यार, इस लेवल तक तो नहीं जाना चाहिए फुटेज के लिए। काफी लोग कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव हो इस रिश्ते में, बट मुझे ऐसा लगा कि रजत आपसे ज्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि प्रिंस को आपने जब हक किया था उन्होंने आपको पूछा कि क्यों हक किया। देखिए वो बस मस्ती मजाक नहीं, एक सीरियस टॉपिक पे उन्होंने पूछा था कि आपने उनको क्यों हक किया, तब आपने कहा था कि प्रिंस भाई है नहीं मेरे। नहीं, पर वो मजाक में ही बोल रहा था, ऐसा नहीं है। प्रिंस भाई और हम साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। सो वो बस मजाक वाली बात है कि अरे वो छोड़े, बता हक क्यों किया। सो एक मतलब क्या एक भाई नहीं बोल सकता अपनी बहन को कि तुमने हक क्यों किया, या बोलते हैं हम हंसी मजाक में भी बोल देते हैं, दोस्तों को भी बोल देते हैं, अपने भाई बहन को भी बोल देते हैं। पर क्योंकि रजत ने ये बात कही, इसीलिए इस बात का इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया और लोगों ने इसको अलग तरह से, अलग नजरिए से देख रहे हैं लोग हम दोनों को, इसलिए उनको ऐसा लगा। बाकी ये छोटी सी चीज थी और इतना कोई मुद्दे वाली बात, ये इतनी कोई बड़ी बात ये थी नहीं, हंसी मजाक वाली बात थी, सब हंस रहे थे, हंसी हंसी में सब खत्म हो गया। और घर के अंदर भी जो लोग मतलब हमें जो टीज करते थे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते थे, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के टाइम से जो मेरा और रजत का एक हैशटैग चला है ना, लोग उसी नजर से हमें घर के अंदर भी देखते थे, क्योंकि जो घर के बाहर है उन्होंने जब हमें बिग बॉस में देखा और जो चीजें तब वायरल हो रही थी हम दोनों की, जो हमें ही नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, तो घर के अंदर वाले लोग भी हमें उसी नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि वो चीज बिग बॉस से चली आ रही है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बस यही है कि मैं मना कर सकती हूँ। रजत ने भी बिग बॉस से आने के बाद क्लैरिफाई किया था वीडियो डाल के, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। रजत ने ये भी कहा था जब सपना को बोला था कि दीदी आप हमारे नस्ल में नहीं होता ऐसा, आपने सुना होगा जब आप बाहर नस्ल जैसा वर्ड यूज किया था, और हमारे नस्ल में ये नहीं होता है कि एक ही हरियाणवी में हरियाणवी और नॉर्थ साइड इज द नॉर्थ साइड, ऐसा उनका कहने का मतलब था। तो अगर ये भाई का रिश्ता और बहन का रिश्ता है तो ये वर्ड तो आना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए, पर लोगों को ऐसा लग रहा था अंदर, वही मैंने बोला नजरिए की बात है, क्योंकि वो चीज बिग बॉस से हैशटैग चल रहा है हम लोगों का, इसीलिए अंदर वाले भी यही सोचते थे। अगर हम बैठ के बातें कर रहे हैं तो भी लोग यही सोच रहे थे। करेक्ट। सपना जी को और जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए ही रजत ने वो बात बोली थी कि मतलब उसकी शादी उसकी कास्ट में ही हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स हर इंसान को हक है कि उसको कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किससे नहीं करनी है, वो सिर्फ उसी इंसान का कॉल होना चाहिए जिसको शादी करनी है, और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ना आप लोगों का, ना मेरा, ना किसी और का। तो वो चीज वो क्लियर कर रहा था। और ठीक है, सबके परिवार और सबकी सोच अलग अलग होती है, उसमें किसी का इंटरफेयर होना भी नहीं चाहिए। सो रजत ने भी क्लियर कही है ये बात। सो ऐसा ही है कि आप जो भी वीडियोस हमारे देख रहे हैं उस पे आप ये लव एंगल वाला म्यूजिक हटा के आप भाई बहन वाला म्यूजिक डाल के आप देखिए हमारे वीडियोस, आपका नजरिया बदलेगा। बट खानजादी ने जो निजी जिंदगी में टिप्पणी की है, आपने देखा ही होगा, जितना चल रहा है वायरल, सोशल मीडिया हो जाए या फिर काफी लोग ने ये सवाल पूछा रहेगा। बट आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर खानजादी से आपकी मुलाकात होगी तो पहली 3 चीजें या फिर पहली 2 चीजें आप क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये गलत है, जो निजी जिंदगी में टिप्पणी भी की है, ये गलत है, सच है, मुझे तो नहीं पता, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो तो लोग और दुनिया देख ही रही है कि वो क्या कर रही है, एपिसोड भी लोगों ने देखा है कि एपिसोड में क्या हुआ है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी यार, ऐसा कुछ मैंने किया होता तो मेकर्स क्यों छुपाते, वो दिखाई देते ना, वो विजुअल ब्लर कर देते, वो बहुत लंबा चौड़ा बीप डाल के बता देते। घर के अंदर जो लोग थे वो मुझे रोकते, टोकते, डांटते
कि तुमने ये वर्ड गलत बोला उसी वक्त, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। 50 लोगों में से किसी ने भी खानजादी का सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि चाहत गलत है खानजादी सही है, कोई तो स्टैंड लेता, किसी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं तो, तेजस्वी ने भी बाहर आके बोला है कि इसने खानजादी नहीं स्टार्ट किया था, मैंने नहीं स्टार्ट किया। मैं तो बड़े प्यार से बोल रही थी खानजादी बाबू मत करो ना यार, रहने दो, क्यों झगड़ रही हो। पर ठीक है, अभी वो आके बोल रही है। जब मुलाकात होगी क्या होगा, मेरा सवाल ये था कि जब आपकी मुलाकात हुई, इन केस आप कोई इवेंट में मिलते हो, हाँ जी, अगर हम स्पॉट भी करते हैं आप कोई इवेंट पे, तो आपकी क्या पहला वाक्य क्या होगा खानजादी को लेकर? देखिए कुछ भी नहीं, मुझे खानजादी से कोई लेना देना नहीं है। गॉड ब्लेस हर। एंड मेरी माँ ने सिखाया है क्षमा करना। सो क्षमा वीरस्य भूषणम, यही लाइन मुझे याद है मेरी माँ की कही हुई कि क्षमा करो, जाने दो। 3 नाम काफी चर्चा पे है, एक फैजू का नाम, शिव का नाम और काका का नाम। ये 3 नाम पे कोई विनर होने वाला है। आपको क्या लगता है ये तीनों में कौन डिजर्विंग है विनर के रूप में? इन तीनों और 3 में रजत का नाम नहीं है, क्या आपको लगता है इन 3 में रजत का नाम भी होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बट अगर जो 3 नाम आप बोल रहे हैं उसमें से अगर मैं सिलेक्ट करूं, सो आई वांट कि फैजू जीते। ओके, मैं 5 नाम लूंगा, आपको 5 नाम बताना है कि उस घर में चालाक है, किंग है, क्वीन है, कौन है। ठीक है, सबसे पहला नाम करण पटेल। उनकी पूरी गेम को देख के एक वर्ड आपको देना हो, क्या होगा करण पटेल की? वो हॉलीडेज पे आए हैं, पिकनिक मूड ऑन है उनका। एंड वो मस्त कूल है और एकदम सोते हैं, आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है दुनियादारी की। मस्त आदमी है। दिग्विजय? ही इज वेरी ऑनेस्ट ओके पर्सन, ही इज वेरी ऑनेस्ट। श्रुतिका? माय सिस्टर। ओके, फैजू चौथा नाम? स्वीट, अच्छा लड़का है, डिसेंट। लास्ट नेम रजत? इज मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। थैंक यू सो मच।